नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम आदित्य है और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और उसका एक भेद हमने पढ़ भी लिया था। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल हमने पढ़ लिया था और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हमने बोला था कि हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, और द को कब दी पढ़ा जाता है और कब द पढ़ा जाता है। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि द को कब द ही पढ़ा जाता है और द को कब दी पढ़ा जाता है। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि द का यूज कहाँ पे होता है, उसकी डेफिनेशन। इट द जनरली पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हम पहले से जानकारी रखते हों। यानी इसके पहले वाले में हमने इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हों वहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, यानी ए और एन का। लेकिन जिसके बारे में हम जानते हों वहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे द पढ़ते हैं और कहाँ पे दी पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। दी, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वॉवेल साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ पे दी का उच्चारण होता है। यानी अगर जो शब्द है अगर वो वॉवेल साउंड से हो रहा है, जैसे वॉवेल साउंड से हमने पढ़ा था कि अगर वॉवेल साउंड से हो रहा है तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से अगर वॉवेल साउंड से इस्तेमाल हो, वॉवेल साउंड अगर आएगा तो वहाँ पे हम उस द को दी पढ़ेंगे। अब द को द कहाँ पे पढ़ते हैं? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर न हो के बल्कि व्यंजन से हो, व्यंजन ध्वनि से हो, तो वहाँ पर द का उच्चारण द ही होता है। जैसे याद रखने वाली बात आपको क्या है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल होता है। हमने अगली वीडियो में पढ़ लिया था इनडेफिनिट आर्टिकल में। और अगर वॉवेल साउंड से शुरुआत होता है तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से अगर वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होगा तो हमको द पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल है हमारे सामने और देखते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो रही है इसकी। हमने कहा था कि क से लेके ग तक कॉन्सोनेंट होता है और अ से लेके अह तक वॉवेल होता है, वॉवेल साउंड। अगर अ से लेके अ तक की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे देखिए ब आ रहा है। ब एक क से लेके ग तक के बीच में आता है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके पहले जो द है उसको हम द ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार से पेन है, पेन भी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसके आगे भी जो द लगा हुआ हम उसको द पढ़ेंगे। फिर द ईयर, क्योंकि ईयर भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि दूसरा जो ईयर है उस ईयर में देखिए ई शब्द आ रहा है। ई क्या होता है? एक वॉवेल होता है। अ से लेके अ तक के बीच में ये ई आता है, इसलिए ये एक वॉवेल साउंड है। इसलिए हम इसको द ईयर ना पढ़ के दी ईयर पढ़ेंगे, दी ईयर। अगला है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले जो द है उसको हम द ना पढ़ के दी पढ़ेंगे तो हो जाएगा दी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट शब्द आ रहा है और अ जो होता है वो एक वॉवेल होता है तो वहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम द का उच्चारण दी करेंगे। दी एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट भी जो है वो एक ए भी एक जो होता है वो वॉवेल होता है। और इसी तरह देखिए दी इंड। अगर कभी मूवी आपने देखा होगा तो मूवी के बाद इंड लिखता है तो उसको हम दी इंड कहते हैं, द इंड नहीं कहते, दी इंड कहते हैं। क्योंकि इंड में
जो ए लगा हुआ है, ए, एंड या इंड, वो क्या होता है, एक वॉवेल होता है और वॉवेल साउंड से शुरुआत हो रही है इस शब्द की, इसलिए यहाँ पे द का उच्चारण दी होगा। द हाउस, हाउस में क्या है, ह शब्द आ रहा है, ह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको हम द हाउस पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, वेयर टू यूज द का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, विथ ए यूनिक पीपुल ऑब्जेक्ट, यानी जो केवल संसार में एक है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ें बस एक है, उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द सन, सन एक ही है, इसलिए हम सन के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। द अर्थ, द अर्थ, अब अर्थ के पहले जो द लगा हुआ है उसको हम बता दें कि आप द नहीं बल्कि दी पढ़ेंगे तो हो जाएगा द अर्थ। फिर द मून, क्योंकि मून भी एक ही है, तो जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में केवल एक है उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई। अब और कहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं, विथ एडजेक्टिव रिफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपुल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप का, जाति का बोध कराए उसके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द ओल्ड, ओल्ड क्या है, यहाँ पे पूरे ओल्ड जाति की जो बात है उसका बोध करा रहा है, पूरे ओल्ड जितने भी लोग ओल्ड हैं सबका बोध करा रहा है। द यंग, यहाँ पे पूरे यंग की बात हो रही है, यानी कि नाउन आप लोगों ने पढ़ा है, नाउन में जो कॉमन नाउन होता है पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे बॉय कह दिया जाए तो बॉय पूरे बच्चों की बात हो रही है, पूरे लड़कों की बात हो रही है, तो जो पूरे एक जाति का बोध कराता है उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, और कहाँ पे द का यूज होता है, विथ ए फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों एवं स्मारकों के साथ होता है। यानी बिल्डिंग के साथ कभी द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वे बिल्डिंग जो प्रसिद्ध हों, जिसको हम जानते हों, उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे द ताजमहल, ताजमहल को हम जानते हैं, ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है, इसलिए उसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ईफेल टावर, इस प्रकार की जितनी भी इमारतें, संग्रहालय, स्मारक, जो भी कुछ फेमस है उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, और कहाँ पे द का यूज होता है, विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड होता है, गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये 3 डिग्रियां होती हैं। तो जो बेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताना, तो अगर जो शब्द है वो सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। इस प्रकार के अगर सुपरलेटिव डिग्री के कोई शब्द आ रहे हैं तो उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। और आगे देखिए, द का इस्तेमाल और कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, विथ ऑर्डिनल नंबर्स, यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का यूज होता है। एक होता है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा होता है कोऑर्डिनल नंबर। तो कोऑर्डिनल नंबर क्या होता है, 1 से लेके और 100 तक की काउंटिंग को कोऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार की जो काउंटिंग होती है उसको हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं, यानी क्रमवाचक संख्या बोलते हैं। तो जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार की अगर जो काउंटिंग हो रही है तो उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, इस प्रकार के शब्द अगर आ रहे हैं, अगर वो ऑर्डिनल नंबर से शुरुआत हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, विथ कंट्रीज, नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम
स्टेट और रिपब्लिक। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैं आपको पहले से बता दूँ, किसी भी देश के नाम के पहले यानी किसी भी कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर उस कंट्री के नाम के आगे किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अगर किसी नाम के आगे या पीछे स्टेट, किंगडम या रिपब्लिक जुड़ा हुआ है तो उसके आगे या उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। और विथ कंट्री दैट हैव प्लूरल नेम, वो देश जिसका नाम बहुवचन लगता हो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नीदरलैंड्स, यहाँ पे लैंड ना हो के लैंड्स है, यानी यहाँ पे एस जुटा हुआ है, इसलिए ये एक प्लूरल नेम है। फिलीपींस में देखिए एस लगा हुआ है, इसलिए ये एक प्लूरल नेम है। और अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं किसी भी कंट्री में तो वहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। विथ रिवर, कैनल, ओशियन, नदी, नहर, सागरों आदि के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई नदी हो, तालाब हो, नहर हो, सागर हो, अगर कोई नाम आता है इस प्रकार का तो वहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए द गंगा, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक। तो अगर सागर का नाम है, नदी का नाम है, नहर का नाम है या अगर तालाब का भी नाम है तो वहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है। विद द नेम ऑफ ए फैमिलीज, परिवार के नाम के भी पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द राणाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज ना, द जैक्सन। अगर जैसे आपकी फैमिली का कोई भी टाइटल होता है उसका अगर नाम है तो वो वहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है। वनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब वाक्य में वनली का मतलब इकलौता होता है। यानी कि वनली के पहले भी द का इस्तेमाल होता है, लेकिन तब होता है जब उस वाक्य में अर्थ इकलौता से हो। यानी जैसे देखिए द ओनली सन, इकलौता बेटा, द ओनली फ्रेंड्स, इकलौता मित्र, द ओनली बैटमैन्स, इकलौता बैटमैन्स, द ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति। अगर ओनली का जो अर्थ है वो इकलौता आता है अगर किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे ओनली के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द वर्ड होल, होल्स आप लोगों ने सुना होगा होल वर्ड, यानी होल मतलब होता है पूर्ण या संपूर्ण। यानी कि अगर होल शब्द आता है तो उसके पहले द का इस्तेमाल होता है। आफ्टर द वर्ड आल, और अगर आल शब्द आता है तो उसके बाद में द का यूज होता है। एग्जाम्पल में देखिए ऑल द बुक्स आर हियर, यहाँ पे देखिए आल शब्द आया हुआ है और इसके बाद द आया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए होल आया है और होल के पहले द आया है। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, हमने सारा संसार घूम लिया अथवा देख लिया। वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं, चलिए जानते हैं द का यूज कहाँ पे नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ए डिसीज, किसी बीमारी के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, अगर इस प्रकार की कोई भी भाषा हो तो उस भाषा के पहले द का यूज नहीं होता है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होता, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले या किसी स्थान के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे अगर राम है तो राम के पहले द राम हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग
प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। फिर देखते हैं और द का यूज कहाँ पे नहीं होता, बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता। एक्सेप्शन हैव ऑलरेडी बीन टॉट, एक्सेप्शन को हमने पहले अगली वीडियो में पढ़ लिया था कि कहाँ पे द का यूज कहाँ पे किसी भी कंट्री के पहले, इस वीडियो में भी पढ़ा है और अगले वीडियो में भी कि किस कंट्री के पहले जो है द का यूज किया जाता है। जैसे हमने बताया था कि अगर कंट्री के नाम के पहले स्टेट या किंगडम आ रहा है तो वहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं और कहाँ पे और नहीं होता है, जैसे बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले द का इस्तेमाल लंच के पहले डिनर के पहले नहीं होता है। बिफोर हॉस्पिटल गॉट स्कूल, हॉस्पिटल के पहले गॉट के पहले स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना कि द का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और द का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं किया जाता है, और द का उच्चारण कब द होता है और कब दी होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कुछ ज़रूर समझ में आया होगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाता है और कहाँ पे नहीं किया जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।